कि इमरान खान साहब ने कहा है सदके जाऊं, मरीम नवाज के पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसको एहसास प्रोग्राम में जमा ना करवा दूं। असल में बात पता है क्या है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो हमारा दिल तो इन सियासतदानों से भर चुका है। बिलो द बेल्ट कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर डिस्कशन करनी है तो वो एक मैनर्स के दायरे में रह के करनी चाहिए। जाहिर सी बात, उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो सियासत कर रहे हैं। नून लीग ने तो हमेशा हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। मेरा ख्याल है जितने भी लीडर हैं ना, इमरान खान समेत सब पे डाल देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। बहरिया टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से आज हम बातचीत करेंगे क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि सदके जाऊँ मरीम नवाज साहिबा पे। एक तो उनका ये कहना है कि वो इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती हैं कि आज तक उन्होंने किसी को नहीं देखा ऐसे झूठ बोलते हुए। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि एहसास प्रोग्राम में इनका नाम लिख लेता हूँ ताकि क्योंकि इनकी जो है लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि उन्होंने ये भी कहा, वीडियो भी चलाई कि शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे दादा जो थे वो गरीब किसान थे, जबकि मरीम नवाज का कहना है कि हमारे बच्चे भी इसलिए करोड़ोंपति है क्योंकि मेरे दादा जो थे एक बड़े ही अमीर बिजनेसमैन थे। तो अवाम से हम जानेंगे ये कि क्या इमरान खान की जो ऑफ़र है अच्छी है, डाल देना चाहिए नाम एहसास प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मरीम नवाज जो है वो बड़ा कॉपी कर रही है एंजेलिना जूली को और केट मिडल्टन को। इस हवाले से बातचीत का आगाज़ करेंगे अवाम से और जानेंगे उनके इन हवाले से क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? उस्मान खान। उस्मान साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, साथ जॉब करता हूँ। स्टडी भी करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। क्या जॉब करें और टाइमिंग्स क्या हैं? मैं फ़िलहाल प्रॉपर्टी के ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। टाइमिंग मेरी 12 to 7, 8, 9 हो जाते होते हैं। 12 मिड डे से 7-8 बजे तक। तो पढ़ते क्या कहाँ हैं और इतनी मतलब सुबह 12 बजे फ्री हो जाते हैं? अब मेरी बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हूँ। वीकेंड क्लासेस होती हैं, लास्ट ईयर चल रहे हैं तो उतना इशू नहीं होता। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से बेसिकली ईजी हो जाता है मैनेज करना। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है सदके जाऊँ, मरीम नवाज के पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसको एहसास प्रोग्राम में जमा ना करवा दूँ, करवाना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ उनको कहीं ना कहीं जमा करवा ही दें टाइम से, ताकि कुछ हालात बेहतर हो जाएं। कोई ख्याली बिलाव ज़रा ख़तरा कम हो जाए उनके मिस मरीम नवाज के। बस ये बताएं, कभी स्टेटमेंट वो देती हैं कि हमारे जो दादा साहब थे वो बड़े ही अमीर आदमी थे तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो कम उम्रों में इतने करोड़पति हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब का कहना कुछ और है। क्या कहेंगे इस हवाले? जहाँ तक हमने भी सुना है, इस हवाले से ये सुना है कि उनके जो फादर थे वो कुछ ज़्यादा रिच पीपल नहीं थे। बेसिकली वो कहते हैं कि बुक शॉप थी, कोई कहते हैं मोची थे, तो कुछ इस तरह के सीन है। कुछ ये भी कहते हैं किसान थे और शहबाज शरीफ बहुत प्राउड है इस बात पे और होना भी चाहिए। मेहनत जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। मेहनत के तौर पर वो कहते हैं कि हम मेहनत करके ऊपर आए हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये आए हैं नहीं, कैसे बता? करप्शन के थ्रू ही आए हैं तो, और वो करप्शन सबके सामने ही है, कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो ढकी छुपी बात हो तो फिर एक अलग बात है। एहसास प्रोग्राम में जमा करवा दें फिर उनको? करवा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ। इमरान खान साहब को क्या मैं? खान साहब जिंदाबाद, लव यू। ही लव्स इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम। सद्दाम हुसैन। सद्दाम साहब क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम है। कैसा जा रहा है प्रॉपर्टी का काम? किस हुकूमत में बेहतर था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन खान साहब के दौर में थोड़ा सा काम बेहतर था। अब इन्होंने टैक्स वगैरह लगे हुए हैं तो काम स्लो हुआ है। खान साहब के दौर में कम बेहतर था, अब जो इतना ज़्यादा ख़रीदने पे अलहदा टैक्स है, बेचने पे अलहदा टैक्स है और एक को ज़्यादा देना पड़ेगा दूसरे को कम देना पड़ेगा, अब सही चल रहे हैं हालात? नहीं, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि टैक्सों की वजह से काम स्लो हुआ है। तो अभी क्योंकि इनका जो काम है, खान साहब ने मिनिस्ट्री दी हुई थी और अभी सारा जो है टैक्स वगैरह लगे हैं तो काम बहुत स्लो हुआ है। खान साहब का इसमें कसूर है? नहीं, खान साहब का तो नहीं कसूर। हर जो गवर्नमेंट होती है अपनी जो बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, तो हर गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ गवर्नमेंट के इकदामात प्लस में जाते हैं, कोई माइनस में चले जाते हैं।
तो मौजूदा हुकूमत का ये काम जो है माइनस में गया है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है सदके जाऊं मरीम नवाज़ पे, और इस तरीके से सीधा मुंह करके वो झूठ बोलती हैं कि आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको एहसास प्रोग्राम में जो है इनका नाम दर्ज कर देना चाहिए। आपके ख्याल में करना चाहिए दर्ज? मैम अगर ये बातों अगर हम नोट किया जाए तो खान साहब ने जो भी अल्फाज कहे हैं, तो क्या वो सारे अल्फाज खान साहब ने जो वादे किए हैं तो क्या वो सच हैं? ये वादों की बात नहीं है ना, ये तो दादाजी की बात है। असल में बात पता है क्या है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक है, चाहे पीटीआई हो, पीटीआई को भी हमने मौका दिया है, तो जो हमारा दिल है ना, तो हमारा दिल तो इन सियासतदानों से भर चुका है। वोट किसको दिया था लास्ट मैंने पीटीआई को, अगला किसको दिया? अगला फिलहाल तो इरादा नहीं है किसी को भी देने का। इरादा नहीं है किसी को देने का। आपको लगता है कि चलें, कुछ लोगों का ये कहना है कि मरीम नवाज जो है ख़ानदानी अमीर हैं, शाही ख़ानदान है उनका, कुछ का ये कहना है, और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि किसान ख़ानदान से हमारा ताल्लुक था, मेहनत मजदूरी हम करते थे, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। अगर कोई मेहनत मजदूरी करे, कोई भी काम हो, वो काफ़ी इज्जत। क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं? मरीम नवाज दादा अमीर था या गरीब था? बेसिकली मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह किसान हूँ, तो किसान में इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये गलत फहमी है। दादा अमीर था या गरीब? दादा फिलहाल तो गरीब ही था, तो ये इन्होंने सियासत में से ये सारे मामलात कमाए हैं। मैं नहीं समझता कि ये ख़ानदानी अमीर थे। ख़ानदानी अमीर नहीं थे। क्या मैसेज देंगे इमरान खान साहब को और क्या मैसेज देंगे शहबाज शरीफ साहब? मैं इन दोनों को मशवरा ये देना चाहूँगा कि ये मुल्क के बारे में सोचें। ठीक है, अगर ये क्योंकि आपस में ये लड़ते रहेंगे या अवाम को लड़ाते रहेंगे तो उनका तो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अवाम का जो है वो फ़ायदा नहीं है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टीज़ जो है ना, अवाम का सोचें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, वसीम अकबर मेरा नाम है। सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मरीम नवाज़ को जो है एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, बहुत गरीब हैं। दादाजी उनके जो हैं शहबाज शरीफ के मुताबिक तो बहुत ही गरीब है और किसान थे। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि एहसास प्रोग्राम में नाम डाले जाने की हकदार हैं मरीम नवाज़? मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनको बिलो द बेल्ट कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात के बारे में कोई भी अगर डिस्कशन करनी है तो वो एक मैनर्स के दायरे में रह के करनी चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर है, एटलीस्ट उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बिलो द बेल्ट बात है आपको लगता है? मेरा ख्याल है बिलो द बेल्ट बात इसलिए है कि अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो उनके बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कह दिया कि मेरे अब्बू जो थे वो किसान थे? तो किसान होना मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं है। बुरी बात इमरान खान साहब ने भी नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मरियम ने कहा है कि ना तो मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी है और ना पाकिस्तान में, तो फिर जब इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शी डजंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर एहसास प्रोग्राम की हकदार तो बनी ना। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है ना तो उन्होंने भी गलत कहा है। झूठ तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। जो देखो दोनों सियासी जमातों को देखें ना, नून लीग भी झूठ बोल रही है और मौका दे रही है अपने ओपोनेंट्स को कि वो उनके बारे में ऐसी बात करें। नून लीग ने जो किया है वो सबके सामने। अब इमरान खान के पास मौका है ना, तो वो एक एटलीस्ट पढ़े लिखे होने का सबूत दे, बिलो द बेल्ट बात ना किया करे। और जब स्पीचेस करते हैं ना वो इमरान खान साहब, तो बुरे अलकाब से, जैसे वो डीजल बोल देते हैं, कभी वो शहबाज को कुकड़ी बोल देते हैं। ये एक ऐसे इस लेवल के लीडर को, शहबाज साहब को तो कभी कुकड़ी नहीं बोला। हमजा को मैं बात कर रहा हूँ। तो इस लेवल के लीडर को ना ये चीज़ें जेब नहीं देती। हालांकि मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ और मैं वोट भी इन्हीं को दूंगा, लेकिन ये हमें चीज़ें जो होती हैं ना, जब हम अपने दोस्तों को फेस करते हैं ना, जिसको हम पटवारी कहते हैं, तो वो जब हमें इस तरह की बातें कहते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि यार हमारा लीडर भी उसी राह पे चल रहा है। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। इस वक्त इतना क्राइसिस है, सैलाब की वजह से हमारी इकॉनमी आलमोस्ट तबाह हो चुकी है। आप देख लें कि हमारी क्रॉप्स तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस वक्त तो मिल के बैठ के कोई ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है कि जिसको मुल्क को हम आगे लेके चलें, बजाय ये कि हम एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ें और गलत बयान शेमिंग करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जिसने मुल्क को लूटा, जिसने मुल्क को चोरी की, पैसे अवाम का हक लिया, उनको इज्जत से बुलाना जायज़ है? उनको इज्जत से बुलाना चाहिए? एक इज्जतदार शख्स को इज्जत से बुलाना जायज़ है, या फिर अगर सबको
को इक्वली इज्जत दी जाएगी तो फर्क कैसे महसूस किया जाएगा? आपका ये सवाल बहुत वैलिड है, लेकिन इस चीज़ का जो फैसला है वो कौन करेगा? वो अदालतें करेंगी कि इसने चोरी की है या नहीं की। हैरानगी की बात है कि हमने नून लीग, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, हमने चोर बोला नून लीग को, लेकिन आज तक अदालतों ने उनके खिलाफ चोरी के ऊपर, करप्शन के ऊपर उनको नाअहल नहीं किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी अदालतों के ऊपर भी और हमारे बयानिए के ऊपर भी। अदालत ने उनको इस वजह से नाअहल कर दिया कि उन्होंने सैलरी नहीं ली अपने बेटे से, इस तरह का वो केस। झूठ बोला ना, छुपाया, झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर इस पैरामीटर के ऊपर आए तो फिर तो हमारे सारे सियासतदान जो है ना वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। इमरान खान ने भी वो जो फंडिंग केस है नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन मैं इस चीज़ों को मैटर नहीं करता। लेकिन फॉरेन फंडिंग नहीं थी, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग थी। मुझे ये बताएं, बात है वो खत्म करेंगे इस बात पे कि आपको क्या लगता है मरीम नवाज ठीक कह रही है उनके दादा अमीर थे इसलिए बच्चे अमीर हैं, या फिर शहबाज शरीफ सही कह रहे हैं कि गरीब किसान के बच्चे हैं? नहीं, ये तो कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि अगर बाप हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, अमीर थे या नहीं थे। मेरा ख्याल है कि दे आर कह लें कि वो अमीर थे बैकग्राउंड से, अगर नहीं भी थे, अगर करप्शन करके भी हुए हैं, तो आज ये फैसला हमने अगर अदालतों की बेस पे करना है ना, हम अगर खुद फैसला करेंगे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, लड़ाई झगड़े फसाद होंगे। अगर हमारी अदालतें ठीक फैसले करें तो मेरा ख्याल हम इस पोजीशन पे नहीं होते। आवाम की निगाहें जो है अदालतों पे, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, तो आवाम की निगाहें जो है अदालतों पर जमी हुई हैं कि बताएं कि चोर कौन है, किसने मुल्क को खाया और किसने मुल्क को नहीं खाया। मजीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद कुरबान मेरा नाम। कुर्बान साहब, खाने पीने आए हुए हैं? जी मैडम, इधर खाने पीने के लिए आए हैं बैरियर टाउन। मौसम अच्छा है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम। काफी अरसे बाद बारिश हुई। जी मैडम माशाल्लाह 15-20 दिन बाद बारिश हुई आज। 20 दिन बाद बारिश हुई है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है सदके जाऊं मैं मरीम नवाज पे, इतना सीधा मुंह करके जो झूठ बोलती है, मैंने आज तक किसी को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। और उन्होंने ये भी ऑफर कर दी है कि मरीम नवाज को जो है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको जो है एहसास प्रोग्राम में डाल देना। बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान साहब ने, इनको एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनको तो वो जो शहबाज शरीफ ने कहा कि 2000 रुपया उनको देना चाहिए, अवाम को मिले ना मिले उनको मिलना चाहिए। मरीम नवाज को मिलना चाहिए। जी जी, मरीम नवाज को मिलना चाहिए। मरीम नवाज कहती है कि मेरे दादा एक अमीर आदमी थे, हम जो है जद्दी पुश्ती अमीर है, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे जो वालिद थे वो गरीब किसान थे। क्या लगता है मरीम नवाज के दादा अमीर थे या गरीब थे? इनकी तो आपस में बयान नहीं मिलता। जी मैडम, हम इतना तो आइडिया नहीं है मुझे कि वो अमीर थे कि गरीब थे, पर इतना पता है कि ये चोर है। कैसे पता है चोर है? अच्छा, ये नहीं पता अमीर है कि गरीब है, लेकिन ये आपको पता है चोर है। कैसे पता है? ये पक्के चोर हैं। ये देखें, बाहर जाके बैठे हुए, चोरी करके पाकिस्तान का पैसा सारा ये बाहर ले गए हैं, बाहर जाके ऐशी कर रहे हैं। मैडम तो हमें भी अय्याशी करने दे, पैसा वापस लेके आए। नहीं, अवाम का पैसा अवाम को देना, तो आवाम भी अय्याशी करे ना, मजे करे। अवाम अय्याशी ना करे, कम से कम अपना पेट तो भरे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मियां नवीद नाम है मेरा। नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ऑफर करवा दिया है मरीम नवाज को कि एहसास प्रोग्राम में आपका नाम लिख देता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ना बैरून मुल्क ना पाकिस्तान। देखिए जी, ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि वो उनकी आपस की सियासी लड़ाई है। इसमें आवाम को खामखा घसीटा जा रही है, उनके इक़्तिदार की जंग है। अब ये देखें कि अगला वक्त इनको क्या फैसला देता है, क्या करता है। लेकिन अगला वक्त तो जो फैसला करेगा वो हम सब देखेंगे। आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी है इनके पास? क्योंकि मरीम नवाज ने पहले कहा मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर बाद में कहा कि हमारे बच्चों के पास करोड़ों रुपए इसलिए क्योंकि हमारे दादा जो थे बहुत अमीर। लेकिन ये उनके सियासी बयान होते हैं, और जाहिर सी बात उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो सियासत कर रहे हैं। अरे गरीब बंदा सियासत तो नहीं कर सकता प्रॉपर्टी के बगैर, ये भी आपको भी बेहतर पता है। क्यों कहती हैं कि नहीं है? वो उनका सियासी इशू है। वो ये देखें कि वक्त का बयान होता है, कभी उनका बयान क्या होता है, कभी क्या होता है। यह वक्त जाने के क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मरीम नवाज ने एंजेलिना जूली को जो है कॉपी कर लिया। आपको लगता है क्या? जी कॉपी नहीं देखें, अगर उसने दिखावे के लिए भी नेकी की है ना, आप उसका वो प्लस पॉइंट देखें। आप ये ना देखेंगे उसने, मैं वो नेकी की बात नहीं कर रही हूँ, नेकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। ड्रेसिंग में, फोटो शूट में किस तरीके से लग रही थी मरीम नवाज एंजेलिना जोली की कॉपी? कॉपी आप नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं। फर्स्ट वोट किसको देते हैं जी? वोट अभी तक तो मैंने दिया किसी को नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक मुलाजिम हूँ और मेरी ड्यूटी होती है जब वोट होते हैं।
अच्छा, आपकी ड्यूटी होती है, कहाँ पे ड्यूटी होती है? मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी। तो आप तो फ़ौरन से पोलिंग स्टेशन में डाल सकते हैं ना वोट। नहीं, वो मुतलका पोलिंग स्टेशन पे होता है वोट। तो आप अब आप गवर्नमेंट से सवाल करें कि हमें भी वोट का हक हासिल है, हमारी ड्यूटी लगा देते हैं, हमें वोट देने नहीं देते। चले फॉर एग्जांपल इस बार आपको 1 घंटा देके जाए अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके आपने वोट डाल के आना, किस बक्से में जाएगा आपका वोट? देखें जी, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो आपने कहा जी हुकूमत आपको हक दे। हुकूमत अगर हक दे तो आखिर किसी न किसी ने तो निज़ाम चलाना है ना। मतलब अगर हम कहें मुतालबा करें जी नहीं हमने वोट देना है, हम वोट कराने नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हम पे लेते हैं तनख्वाह। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगनी चाहिए। जी मुझे ये बताएं, वोट डालेंगे किस वोट ये जी वक्त का तकाजा होता है कि वक्त का तकाजा क्या है? अक्सर यूँ होता है कि अक्सर ऐसा कैंडिडेट होता है आपके पास जो मतलब आपके नापसंदीदा पार्टी में होता है, लेकिन वो एजेंट ठीक होता है। तो कौन सी नापसंदीदा पार्टी है आपकी, लेकिन एजेंट सही है, बंदा सही है, उम्मीदवार? तो हमने तो यानी कि मेरा ताल्लुक जो है ना एक देहाती एरिया से है और वहाँ पे शख्सी वोट दिए जाते वो शख्स कौन है जो अच्छा काम करे? हैं। देखें जी, अब वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पहले किसने पीछे का अच्छा काम किया? पहले वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मतलब जहांगीर तरीन साहब ने भी किए हैं कुछ काम, मतलब वहाँ पे। मुल्तान से आप? मैं लोधरा से। अच्छा, लोधरा से हैं, तो किसको वोट देना है? उधर देना है आपने कांजू साहब को देना है या किसको देना है? कांजू साहब का हल्का हो रहा है, हमारे हल्के में आ जाते हैं सदीक खान बलोच साहब और अब्दुलरहमान जहांगीर तरीन साहब आ जाते हैं, मियाँ शफीक राइन साहब आ। तीनों में से किसको देना है? ये देखें जी, वो पार्टी कौन सी लेते नून लीग को वोट देते हैं? नून लीग को कह सकते हैं आप। कह सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, एक और बात जो हमने नोट की है कि जो नून लीग को वोट देते हैं, पहले तो वो कहता है मैं देता ही नहीं, फिर उसके बाद मतलब बड़ी मुश्किल से कहलवाना पड़ता है कि हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मोहम्मद शान। मोहम्मद मोहम्मद शान। किससे इंस्पायर होकर नाम रखा? ये बड़ों को ही फैसला है, उन्होंने आखिर सोच के रखा। अम्मी ने रखा, अब्बू ने रखा? अब्बू ने रखा। अब्बू ने रखा है। मुझे लगता है शान के वो थे फ़ैन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मरीम नवाज़ को एहसास प्रोग्राम में शामिल कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, उनकी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी प्रॉपर्टी नहीं। ये तो गलत बात है, उनकी प्रॉपर्टी तो है। तो मरीम नवाज़ कहती है ना मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो झूठ है, प्रॉपर्टी तो है उनके पास। ये आपको कैसे पता है? आप खुद देख लें, आप भी पूरी दुनिया घूमते होंगे शायद न्यूज़ चैनल पे, तो आपको नज़र आ। फिर एहसास प्रोग्राम में कर देना चाहिए ना शामिल। अगर वो कह रही हैं कि मेरे पास नहीं है तो उनकी ज़बान के ऊपर यकीन करके ये तो झूठ है ना सरासर। नहीं करना चाहिए शामिल। नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है, बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एंजेलिना जोली को कॉपी कर रही थी, वैसे ही ब्लैक ड्रेस पहना, फिर केट मिडल्टन को कॉपी किया। आपको लगता है किया? बिल्कुल फोटोज थी वैसी? सेम ही थी, लग रहा था। कौन कौन सी फोटो थी? ये जो अभी कुछ दिन पहले गई, कुछ दिन पहले। आपको लगता है वो इमदाद भी करके आई? ये तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? बिलाल अहमद जी। बिलाल साहब, कैसी गुजर रही जिंदगी? ठीक ठाक, बेहतरीन, अल्लाह की रहमत है जी। बेहतरीन गुजर रही है। वैसे बड़े कम लोग जो है वो कह रहे हैं कि आजकल की महंगाई में बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि नून लीग ने तो हमेशा हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये हमेशा अमेरिकन गवर्नमेंट रही है, इसका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जब भी आती है 2 नंबर तरीके से ये इक़्तिदार में आई है। पर तरीके से इक़्तिदार में आई। सर मुझे ये बताया, इमरान खान साहब ने कहा है कि मरीम नवाज़ का ये कहना है कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो बहुत गरीब है, तो इनको जो है एहसास प्रोग्राम की लिस्ट में डाल देना चाहिए, डालना चाहिए। इनको तो ऐसी किसी लिस्ट में डालें जहाँ से इनका तो अल्लाह की कसम नाम लेने को जी, देखने को जी नहीं चाहता। हम तो टीवी चैनल बंद कर देते हैं जब ये ख़ानदान टीवी पे आता है। हाँ, पीपल पार्टी अच्छी थी बेनज़ीर तक, उसके बाद ये उनसे भी बुरे हो गए। ठीक है, जरदारी ने पीपल पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब पार्टी है तो सिर्फ इमरान खान उसके साथ इसलिए हैं कि वो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, कभी झूठ नहीं बोलता, अवाम को किसी वक्त उसने धोखा नहीं दिया। ठीक है, सच्चा, बहुत बड़ा इंसान है, सच्चा इंसान है, हमसे ही बड़ा इंसान है। ये नून लीग, ये पीपल पार्टी, इनके तो अब जनाजे के साथ नहीं जाना चाहिए। बस पता नहीं, अल्लाह हमें शायद माफ़ ना करे कि हम इनके लिए कोई दुआ करें।
दुआ करें, क्योंकि दुआ तो तभी निकलती है जब आप अच्छे काम करें। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब अगर आपको कैमरा के थ्रू देखें, उनको मैसेज क्या दें? इमरान खान साहब को तो मैं यही मैसेज दूंगा, क्योंकि बहुत बड़े इंसान हैं, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को लगा दे, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता जो इमरान खान कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे बिलाल साहब का जोश व जज्बा और उनकी मोहब्बत इमरान खान साहब से कि इंसान को सबसे प्यारी अपनी ज़िंदगी होती है, और उन्होंने वो भी निछावर कर दिया इमरान खान साहब पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम शहरियार। शहरियार साहब, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है और स्टडी भी करता हूँ साथ साथ। किस चीज़ का बिजनेस? इंडस्ट्रियल पावर लूम्स की और प्रॉपर्टी का काम है। ओके, और पढ़ क्या रहे हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और BS ऑनर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंसिस। पॉलिटिकल साइंसेज। मुझे ये बताएं कि हमारे सियासतदानों को भी पॉलिटिकल साइंसेज पढ़ लेनी चाहिए कि बस वैसे ही आ जाते हैं जो डिग्रियां जाली लेके आना चाहिए? अगर देखा जाए पाकिस्तान में बहुत कम रेशियो है जो इन्होंने, मतलब कि अगर सियासियात में मास्टर्स भी मेरा ख्याल बहुत कम होंगे, रेशियो बहुत कम है जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है सियासियात में। तो जिनको, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ अगर रीड की है या जिनको नो हाउ है डेमोक्रेसी के, सोवरेनिटी की, तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी का पता भी है। हमारे सियासतदानों में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी का पता है। मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस आया आपकी सोच में? पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ने से पहले क्या सोचते थे और आपको लगता है कि ये डिग्री हासिल करने से ये फ़र्क आया मेरी सोच में और मुझे ये चीज़ें पता चली? ये देखा जाए तो मतलब कि इंटरेस्ट तो पहले भी था, क्योंकि इंटरेस्ट था इसलिए मैंने इसमें मास्टर्स किया। तो कहते हैं ना कि नॉलेज अगर आप स्टडी भी करनी, वो करनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था पॉलिटिकल, तो दैट्स वाई मैंने ये ऑप्शन इख्तियार किया। इसमें ये है कि मैंने डेमोक्रेटिक, अगर लीडर्स आप देखें कि डेमोक्रेसी कहाँ स्टार्ट हुई है, अमेरिका से स्टार्ट हुई है। तो डेमोक्रेटिक अगर देखा जाए उस लिहाज से भी काफ़ी नो हाउ मिली है, और सोवरेनिटी के मुतल्लिक भी। और अगर देखा जाए डिक्टेटरशिप के, आपको पता होगा कि जो जर्मन लीडर थे अपना, उनका सबसे जो कहते हैं ना कि गलत डेमोक्रेटिक लीडर वो थे हिटलर। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी को समझने का और डिक्टेटरशिप को समझने के, इसमें काफ़ी वाइज है कि डिफरेंस है। लेकिन हमारे लोगों को भी बहुत कम पता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप। इमरान खान साहब ने ऑफर दे दिया मरीम नवाज को कि इनकी तो बाहर क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी गरीब है, तो फिर एहसास प्रोग्राम में डाल देते हैं। एहसास प्रोग्राम में डाल दें? डाल दें, अगर वो वाकई अगर मारे हैं, वैसे हैं तो वो मारे अगर देखा जाए। क्योंकि मैं उसे कहता हूँ कि वो इंसान गरीब है जिसके पास नॉलेज नहीं है, और उसके पास नॉलेज है ही नहीं है, क्योंकि उसने तो बैचलर्स भी नहीं किया हुआ। तो वो कहती तो सही है कि वो है तो माड़ी, क्योंकि हाँ नॉलेज तो है नहीं ना, क्योंकि नॉलेज की बेस पे इंसान अमीर होता है। मैं अमीर उसे मानता हूँ कि जिसके पास नॉलेज है वो अमीर इंसान है, ना कि जिसका बैंक बैलेंस हाई है, वो मैं उसे अमीर नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? रियाज। रियाज साहब, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने कहा है कि सदके जाऊँ मैं मरियम पे, उसके पास कोई पैसे नहीं है, ना लंदन में प्रॉपर्टी, ना पाकिस्तान में खाना पीना जो है मुश्किल हुआ है, तो इनको एहसास प्रोग्राम में इनका नाम डाल देते हैं। आपको लगता है डाल देना चाहिए? मेरा ख्याल है जितने भी लीडर हैं ना, इमरान खान समेत सबके ही डाल देना चाहिए। पहले ही मुल्क के हालात ख़राब हैं और उनका भी डाल देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो मुल्क के जो हालात इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, ना तो वो इमरान खान साहब सही कर सकते हैं, ना ही नवाज शरीफ साहब ठीक कर सकते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा ने तो दावा किया है ना कि मेरे पास लंदन में क्या, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास हम पैसे है ही नहीं। बात जहाँ तक रही ना कि उनके पास नहीं है, ये तो बात गलत है उनकी। है झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है सब कुछ उनके पास, अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी है ज़रूर। इसके नाम पे होंगे? लाजिम बात है, उनके जो मुलाजमीन है, थोड़े जितने मुलाजमीन है, सबके नाम पे कुछ ना कुछ उन्होंने नाम पे किया हुआ है। अपने नाम पे तो वो ठीक कहती हैं, उनके नाम पे कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा तो इस मसले का फिर कैसे हल निकालें? क्या करना चाहिए कि कैसे पता चले कि इसके पास कितने जो है पैसे हैं, कितने? हमें बेसिकली जो है ना, किसी पार्टी को लेके नहीं चलना चाहिए। हमें बेसिकली देखना चाहिए कि हमारा जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो बंदा कौन है, आया कि वो इस काबिल है कि वो इस मुल्क को चलाने के लिए काबिल है। अगर वो इस काबिल है तो उसको हमें ज़रूर वोट देना चाहिए। अगर वो इस काबिल नहीं है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो तहरीके इंसाफ से हो, लेकिन अगर वो काम करने वाला बंदा इन दोनों पार्टी से नहीं ताल्लुक़ रखते, तो हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है। हमें पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, हमें बंदे को वोट देना चाहिए। जो उस इलाके में उम्मीदवार खड़ा है उसको कैंडिडेट? बिल्कुल ऐसे ही है, उसको मुताबिक देना चाहिए। हमें किसी पार्टी को नहीं देना चाहिए वोट। जी बिल्कुल, जो आपके इलाके में कारकर्दगी दिखा रहा है, वोट का हक सिर्फ उसी का है, उसी को वोट डाला जाना चाहिए ताकि आपके जो इलाके में जो है तरक्याती काम हो सके। मुझे ये बताएं कि आवाम को मैसेज क्या देंगे? आवाम को मैसेज मैं यही दूंगा कि जी इन पार्टियों के पीछे ना भागें और ना ही इनके पीछे लगें। बेहतर ये है कि अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट बंदा लें, वो बंदा लें जो बेसिकली आपके लिए, आपकी कौम के लिए, आपके मुल्क के लिए बेहतर है, जो सिंसियर है।
चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, पार्टी नहीं बंदा ज़रूर होना चाहिए, बंदे को देख के वोट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, इश्तियाक अवान। इश्तियाक साहब, मरियम नवाज का को एहसास प्रोग्राम की लिस्ट में डाल देना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़ी ऑफर करवा दी। नहीं, उन्हें क्या डालें भाई, अगर काम करे कुछ तो आई थिंक इट इज़ ओके। क्योंकि आपको पता है कि मरियम नवाज का ये कहना है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो गरीब है। उनका ये कहना है कि अगर गरीब है तो फिर एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए कि इतनी तंगी से ज़िंदगी गुजारे। हाँ नहीं, वो गलती उनसे हुई है बहुत ज़्यादा। तो अब उसका ये है कि अगर इमरान खान लुक आफ्टर करे तो उसे अगर डालते हैं एज ए लेडी काम करना चाहे तो मेरा ख्याल है इट विल बी परफेक्ट। नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये ऑफर किया ना कि उनको एहसास प्रोग्राम में जो पैसे दिए जाते हैं गरीब लोगों को, उनको वो गरीब लोगों वाले पैसे मिलने चाहिए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। नहीं तो ठीक है, वो कह आप जो कह रही ना कि इमरान खान ने खुद कहा कि डाला जाए उनको, तो आई थिंक कह रहे मैं डाल देता हूँ। वो ठीक है ना, डाल, वो इमरान खान खुद डाल रहे हैं ना, तो डाल देना चाहिए। नाजरीन, इमरान खान साहब जब खुद डाल रहे हैं तो डाल देना चाहिए नाम लिस्ट में। सर मुझे बताएं कि वोट किसको देते हैं? वोट तो पीटीआई को ही देंगे। क्यों? ऑलरेडी 30 साल तो हो गए इन लोगों को, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं। आल दो इमरान से भी गलतियाँ बड़ी हुई हैं, मे भी कुछ वो इम्प्रूव कर जाएगा। आई थिंक सो। तजुर्बा हासिल कर लिया? आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, तहसीन इश्तियाक। तहसीन साहब, सैलाब ज़दगान के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बेटा मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए, ऐसे तो मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। अभी हम खुद फैमिली मिलके और अपनी नेबर्स और जो सब मिलके ना, हम सैलाब ज़दगान के लिए हेल्प कर रहे हैं। माशाल्लाह अभी तक 4-5 ट्रक जा चुके हैं। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की इमदाद नहीं पहुँची। बिलावल कहते हैं मेरे इतने करोड़ों मेरे अकाउंट में आया, इमरान खान साहब कहते हैं इतने मेरे करोड़ों मेरे अकाउंट में आया। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उनकी हेल्प करती, आप बताएं ना। गवर्नमेंट में तो शहबाज शरीफ साहब है ना, फिर शहबाज शरीफ साहब को पैसे नहीं, ये कहते हैं ना सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने हमें इतनी भेजी है, तो ये शहबाज शरीफ सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ सर्वे करने के लिए हैं। आप वहाँ की वीडियोस देखें, छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको क्या भेज रहे हैं? यंग बच्ची हैं। आज ने दौरे किए तो सही, 63 गाड़ियों के काफले के क्या हेल्प की? उनसे पूछे कितने खैमे भेजे, कितना अनाज भेजा, कितने लोगों का भेजा। हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 फैमिली में ट्रक जा चुकी हैं, जिसमें खैमे हैं, राशन है, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, सब कुछ ही होता है ना, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। हम तो वो है जो नज़र आए। सियासतदान अपने तौर पर क्या करें, कितना कंट्रीब्यूशन किया, किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया और किस पॉलिटिशियन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया अपनी ज़ाती कमाई से। तो जो हमारी फैमिली के जाते हैं वहाँ से कहते हैं कोई किसी की हेल्प नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो। शहबाज शरीफ साहब से क्या कहें? मैं उनको क्या कहूँ, मैं तो वैसे ही उनको हेट करती हूँ। उन्होंने पाकिस्तान तबाह कर दिया, हमारा मुल्क तबाह कर दिया। तो मेरे लिए तो उनके लिए बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ कि उनके अपने अल्फाज मेरे ज़ाया होंगे। ज़ाया होगी जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो तहसीन साहिबा ने कहा कि सैलाब ज़दगान जो है उनकी मदद करनी चाहिए, अवाम मदद कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के हमरा, लेकिन सिर्फ जो है अवाम से अपील कर दी कि 10-10 रुपए आप लोगों ने जो है फ्लड रिलीफ फंड में डालने। आपने खुद क्या किया, किस तरीके से अवाम को रिलीफ दिया, हुकूमत ने क्या किया, ये अवाम का सवाल है। और अवाम बिल्कुल जायज़ सवाल कर रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी, हमारे अपने भाई बहन जो है सैलाब में इस कदर प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, तो हुकूमत को जवाब देना तो चाहिए और बनता भी है। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।